Good morning, students. Welcome back to this chapter. This is Water Resources, chapter 6 of 12th class, part 2. In this portion, we deals with वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. तो इसमें हम मेनली जो हमने डिस्कस करना है कि हाउ टू कंजर्व द वाटर एंड व्हाट आर द मेथड्स वी हैव टू बी टेकन एंड हाउ द मैनेजमेंट ऑफ water conservation comes under this. Since there is a declining availability of fresh water and increasing demand, the need has arisen to conserve and effectively manage this precious life-giving resource for sustainable development. As you know कि fresh water जो है that is declining day by day. जो water drinking water है जिसको हम इस्तेमाल पीने के लिए कर रहे हैं वो लगातार कम होता जा रहा है. तो व्हाट टू डू. हमारे पास जो पानी है वो बढ़ नहीं सकता, उतना ही पानी है और उस पानी को हम क्या करते जा रहे हैं, पॉल्यूट करते जा रहे हैं. हाउ टू सस्टेनेबल दिस रिसोर्सेज. Give that water availability from given that water availability from sea, ocean due to high cost of desalination is considered negligible. There is need to encourage watershed development, rainwater harvesting, water recycling and reuse, and conjunctive use of water for sustaining वाटर सप्लाई इन लॉन्ग रन. तो व्हाट वी विल डू, जैसे कि आपको मालूम है कि फ्रेश वाटर जो है वो कम होता जा रहा है, वो उतना ही है जितना हमारे पास आना है, लेकिन हम उसको पॉल्यूट करते जा रहे हैं. और एक अनदर प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम सी वाटर को, अगर हम उसके खारेपन को ख़त्म करेंगे तो दैट विल बी वेरी हाई कॉस्ट. उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो व्हाट टू डू, वी हैव टू encourage these methods. What are these methods? Water development, watershed development, rain water harvesting, water recycling and reuse. तो इन चीज़ों को हम इन तीन टॉपिक्स को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे और यही मेथड्स हमें वाटर कंजर्वेशन के लिए हमें यूज़ करने पड़ेंगे ताकि पानी जो है लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक हमारे पास आता रहे. This is one of the posters. Save water, you know कि we have so many activities regarding save water. हम बहुत सारे इस तरह के जो projects हैं वो regularly बनाते रहते हैं. I have taken some picture from these projects. Prevention of water pollution. Available water resources are degrading rapidly. Degrading मतलब पॉल्यूट होता जा रहा है. उसकी जो उसकी फ्रेशनेस है, यानी कि उसमें जो क्वालिटी ऑफ वाटर जो है दैट डिक्रीजिंग डे बाय डे. द मेजर रिवर्स ऑफ द कंट्री, दिस इज द फैक्ट्स विच वी हैव डिस्कस हियर. द मेजर rivers of country generally retain better water quality in less densely populated upper stretches in hilly areas. In plain rivers, water is used intensively for irrigation, drinking, domestic, and industrial purposes. The drains carrying agriculture fertilizers and insecticides, domestic, solid, and liquid waste, and industrial influence join the river. अब यहाँ पर there are two topics. आपको already मैंने last वीडियो में आपको एक एक्टिविटी दी थी जिसमें हमने गंगा एंड जमुना एंड अदर रिवर्स का हमने पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो मैप स्किल क्वेश्चन था. तो यू कैन राइट, जहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है उसको आप यहाँ से भी आंसर पिकअप कर सकते हैं कि इन प्लेन्स रिवर वाटर इज यूज्ड इन इंटेंसिवली फॉर द इरिगेशन. प्लेन्स में क्या है, सारा का सारा पानी, मैक्सिमम वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन. पानी पीने के लिए चाहिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए चाहिए, इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए चाहिए. इसी तरह से ड्रेन्स जो हैं, यानी ड्रेन्स क्या मतलब क्या है, रिवर्स जो हैं, रिवर क्या कैरी कर रही हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स. ये पॉइंट्स भी आप वहाँ पर
लास्ट थर्ड क्वेश्चन में लिख सकते हैं, व्हाट आर द रीजंस ऑफ द पोल्यूशन ऑफ रिवर्स, वहां पर लिखा हुआ है, मैंने आपको वो क्वेश्चन दिया है। तो फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो एग्रीकल्चर से आ रहे हैं। डोमेस्टिक से क्या आ रहा है, सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट आ रहा है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो इंडस्ट्री से आ रहा है। ये अल्टीमेटली जा कहाँ पर रहा है, इन द रिवर्स। ठीक है, this is the one picture, you can see how much dirty waters, जो ड्रेनेज सिस्टम का पानी है वो सारा का सारा कहाँ पर अल्टीमेटली जा रहा है, इन द रिवर्स। इसी तरह से ओशंस में भी हम क्या करते जा रहे हैं, सारा का सारा ये रिवर्स जो है अल्टीमेटली कहाँ पर जा रही हैं, इन द ओशंस। तो ओशंस का पानी जो है वो भी पॉल्यूट होता जा रहा है। एंड अब क्या एक्शंस जो हैं वो लिए जाते हैं बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। अगर आपको गवर्नमेंट एक्शंस के बारे में पूछें या कौन से एक्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। द सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड control board CPCB is collaboration with the state pollution control boards has been monitoring water quality of national aquatic resources at 507 stations। तो ये 507 ऐसे स्टेशंस हैं जहां पर रेगुलरली वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग होती है विद collaboration with central pollution control board and with स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये दोनों ही मिलकर वाटर क्वालिटीज को चेक करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। तो पॉल्यूटेड रिवर्स इन इंडिया, यहाँ से भी आप कुछ पॉइंट्स जो हैं उस क्वेश्चन के लिए उठा सकते हैं। द यमुना रिवर इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द कंट्री बिटवीन दिल्ली एंड इटावा। दिस इज द सिटीज जहाँ से ये रिवर जो है वो क्रॉस कर रही है। दिल्ली एंड इटावा का जो पोर्शन है दैट इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है। इस यहाँ पर ये कौन सी रिवर है, यमुना रिवर। अदर सीवरली पॉल्यूटेड रिवर जो भारत की और जो पॉल्यूटेड रिवर्स हैं वो है साबरमती एट अहमदाबाद, गोमती एट लखनऊ, द काली, द अद्यार, द कोयुम एंटायर स्ट्रेच, the Vagai at Madurai, and Musi of Hyderabad, and Ganga at Kanpur and Varanasi. तो these rivers are some of the tributaries of different rivers. ठीक है, तो ये some stretches हैं which I have mentioned here, which are the most populated rivers in India. You can see this picture ke how much garbage is goes into the river. Now groundwater is also polluted because of the all these things। ultimately the जो सीपेज है पानी की वो अंडरग्राउंड जा रही है और अंडरग्राउंड वाटर भी जो है पॉल्यूट होता जा रहा है। अंडरग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर pollution has occurred due to high concentration of heavy toxic metals, fluoride and nitrates at different parts of the कंट्री। तो व्हाट आर द रीजंस, यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन है, हैवी टॉक्सिक मेटल्स, फ्लोराइड एंड नाइट्रेट्स, और ये मोस्टली कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम द इंडस्ट्रियल वेस्ट। नाउ सम ऑफ द लेजिस्लेटिव एक्शंस, ये लेजिस्लेटिव एक्शंस हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से किए जाते हैं टू प्रिवेंट द वाटर पॉल्यूशन। कौन से लेजिस्लेटिव एक्शंस हैं, द लेजिस्लेटिव प्रोविजंस आर गिवन बाय द गवर्नमेंट सच एज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। कुछ एक्ट्स जो हैं ये आपको अगर लेजिस्लेटिव एक्शंस पूछे जाएं तो ये एक्ट्स यू हैव टू मेंशन। एक्ट 1974 and Environment Protection Act 1986 have not been implemented effectively। अब ये रीजन क्या है कि एक्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट बनाती है बट इम्प्लीमेंट नहीं होता है बिकॉज ऑफ द नॉन अवेयरनेस ऑफ द community or a human beings or a people। The result is that in 1997 251 polluting industries were located along the rivers and lakes। क्या हुआ कि 1997 में 251 ऐसे इंडस्ट्रीज जो हैं जो कि रिवर बैंक्स के पास ही लोकेट हुई हैं, और वो उनका सारा का सारा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है कहाँ पर जा रहा है, इन द रिवर्स ओनली। द वाटर सेस
Act 1977 meant to reduce pollution has also made marginal impacts. तो ये जो है एक वाटर सेस एक्ट है जो 1977 में किया गया, ताकि पॉल्यूशन जो है वाटर से रिलेटेड पॉल्यूशंस को रिड्यूस किया जाए। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अवेयर नहीं होंगे तो ये गवर्नमेंट जितने मर्जी एक्ट्स बनाती जाए, लेकिन वो एक्ट्स जो है फ्रूटफुल नहीं होंगे अगर हम अपनी तरफ से प्रिवेंशन नहीं करेंगे। तो इट इज़ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन, बिकॉज ultimately this is the use of basic use of human beings. There is a strong need to generate public awareness. तो इसीलिए एक strong need है public awareness की about importance of water and impacts of water pollution. लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि पानी जो है वो बढ़ने वाला नहीं है, और जो हमारे पास फ्रेश वाटर आ रहा है हम उसको रेगुलरली पॉल्यूट करते जा रहे हैं विद डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। द पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्शन कैन बी वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग the pollutants for agriculture activities, domestic industrial discharge। तो ये सारे की अवेयरनेस जो है लोगों को, किसानों को, पेशेंट्स को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, इन स्कूल्स में वी आर समटाइम्स, बहुत बारी हम सेव वाटर की हम मुहिम चलाते हैं, हम काफ़ी सारी स्पीच जो हैं स्कूल में, हम डिबेट्स भी करते हैं। वाई दिस ऑल दिस फॉर द पब्लिक अवेयरनेस, क्योंकि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, दे आर वेरी स्मार्ट एजेंट्स, ताकि वो अपने फैमिलीज़ में, अपने घर में जाकर अपने पेरेंट्स को अवेयर कर सकें। ठीक है, तो पब्लिक अवेयरनेस एंड देयर एक्शन इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव टू रिड्यूस द पोल्यूटेंट्स। ये पोल्यूटेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट properly. Now what are the preventions we have to do? हमने एक तो अवेयरनेस तो हमने ले ही लिया, अब सेकंड हम किस तरह से हम प्रिजर्व कर सकते हैं या कंजर्व कर सकते हैं? रिसाइकिल एंड रीयूज ऑफ द वाटर, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अगर आपके पास क्वेश्चन डिटेल में आएगा कि व्हाट आर द मेथड्स वी कैन इंक्लूड इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो आपने नंबर वन इज आपका पॉइंट आ जाएगा अवेयरनेस। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा दैट इज रीसाइकिल एंड रीयूज ऑफ वाटर। रीसाइकिल एंड रीयूज का मतलब ये है कि अनदर वे थ्रू विच वी कैन इम्प्रूव फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी बाय रिसाइकिल एंड रीयूज, यानी कि पानी जो हमारे पास फ्रेश वाटर आ रहा है उसको हम रिसाइकिल करें, दोबारा उसका यूज कर सके। रिसाइकिल एंड रीयूज। यूज ऑफ वाटर ऑफ लेसर क्वालिटी सच एज, अब ये रीयूज कैसे होएगा? द यूज ऑफ वाटर ऑफ लेसर क्वालिटी सच एज reclaim water, wastewater would be an attractive option for industries for cooling and firefighting to reduce their water cost। अब क्या है, अब ये पीने का ना के लिए ना इस्तेमाल करके हम जो क्वालिटी वाइज पानी जो अच्छा नहीं है उसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? इंडस्ट्रीज़ में। इंडस्ट्रीज़ में पानी ज़्यादातर यूज़ होता है टू कूलिंग द मशीनरी, और फायर फाइटिंग के लिए भी हम इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली द अर्बन एरियाज में, अर्बन एरियाज डोमेस्टिक यूज़ में भी हम इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से? बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स और गार्डनिंग के लिए। वाटर यूज फॉर वॉशिंग व्हीकल्स कैन ऑल्सो यूज, गार्डनिंग करने के लिए, व्हीकल्स यूज करने के लिए हम थोड़ी कम क्वालिटी का पानी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड वी कैन कंजर्व द बेटर क्वालिटी फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, तो हम अच्छी क्वालिटी के पानी को हम सेव कर सकते हैं फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, एंड अदर क्वालिटीज वी कैन यूज इन द डिफरेंट methods या different uses, for example in industries, in fire fightings, bathing, washing utensils, gardening, washing vehicles, etc etc, है ना? तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कंजर्विंग ऑफ वाटर। This is the important point, watershed management. Watershed management, again I have taken this picture here. Watershed management में क्या है कि मेन रिवर जो है, जो पानी आ रहा है उसको हम कैसे ग्राउंड वाटर तक लेकर जाएं।
The watershed management basically refer to efficient management. Efficient management का मतलब यह है कि हम पानी को प्लान करके, यानी कि विद प्लानिंग हम उसको कंजर्व करें. मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, यानी कि सरफेस वाटर जो बह जाता है विदाउट एनी यूज, और ग्राउंड वाटर जो है हमारा यूज नहीं हो रहा है, हम उसको कंजर्व कैसे रखें, उसको बचा कर कैसे रखें, है ना. इट इन्वॉल्व्स प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ एंड स्टोरेज and recharge of groundwater through various methods like percolation, टैंक्स, रिचार्ज वेल्स एटसेट्रा. अब यहाँ पर प्रिवेंशन कैसे करेंगे? जो पानी बिना किसी उपयोग के बह गया, बारिश का पानी है, आप देखते हैं सड़कें भर जाती हैं और उसके बाद वो पानी जो है ड्रेन आउट हो जाता है बिना किसी यूज के. तो क्या हम उस पानी को हम बचा सकते हैं, कहीं पर उसको कंजर्व कर सकते हैं? तो उसका मेथड क्या है कि हम ऐसे टैंक्स बनाएं या हम ऐसे वेल, कुएं बनाएं जिसका जो तला है जो है वो कच्चा हो, और उससे क्या होगा कि वहां पर पानी इकट्ठा होगा और धीरे धीरे सीपेज होता हुआ जमीन के अंदर स्टोर हो जाएगा, और इस तरह से ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होगा और स्टोर्ड भी रहेगा. तो इस तरह से रन ऑफ वाटर जो कि विदाउट एनी यूज निकल गया, तो उसको हम उस क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं. दिस इज एट वन टाइप ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट. इसी को हम वाटर शेड मैनेजमेंट कहेंगे. वाटर शेड मैनेजमेंट एम्स क्या है? एम इसका एट द ब्रिंगिंग अबाउट बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्स, ऑन द अदर हैंड सोसाइटी. ठीक है. तो इसमें क्या है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम अगर हम अपनाते हैं तो पानी जो है, नेचुरल रिसोर्स जो है, ये कंजर्व होगा और सोसाइटी के लिए भी वो बना रहेगा. द सक्सेस ऑफ वाटर शेड डेवलपमेंट लार्जली डिपेंड्स अपॉन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. एज यू नो कि हमें लोगों को अवेयर तो करना ही पड़ेगा अगर हम पानी को बचाना चाहते हैं. तो इसके लिए कम्युनिटी पर पार्टिसिपेशन, यानी कि समाज की सहभागिता जो है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है. अब वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं जिसके द्वारा हम कंजर्व कर सकते हैं पानी को? वाटरशेड मैनेजमेंट पे जो प्रैक्टिसेस आती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इनिशिएटेड मैनी वाटरशेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन द कंट्री. these all points are very very important whenever the question asked about watershed management practices or conservation of water. You have to write down all these points. The central and state government has initiated many watershed development programs. For example, some of these are being implemented by non-governmental organization also. यानी कि जो watershed management की practices हैं, ये central government भी कर रही है, state government भी कर रही है, and non-government and other authorities also doing these practices. जिसमें हरियाली इज अ वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. हरियाली प्रोग्राम, अब यहाँ पर यू हैव टू मेंशन दिस लाइंस. हरियाली प्रोग्राम which is sponsored by central government, which aims to enable the rural population to conserve water for drinking, irrigation, fisheries of forestry. तो हरियाली प्रोग्राम में क्या किया जाएगा कि मोस्टली अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन का मतलब वनों को लगाया जाएगा, और वनों को लगाने से ही वाटर जो है मैक्सिमम कंजर्व होएगा इन अ रूरल एरिया. जो ये कंजर्व वाटर जो होगा, दैट इज यूज फॉर द ड्रिंकिंग, इरिगेशन, फिशरीज एंड afforestation. The project is being executed by ग्राम पंचायत with people participation. ये प्रोग्राम जो है किनकी हेल्प से करा जाएगा? विद द ग्राम पंचायत एंड द पीपल, विलेजर्स जो है, गांव के रहने वाले लोग हैं, उनके द्वारा. नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट program is, this is by the state government taken. This is नीरू मीरू परियोजना, इसको हम कह सकते हैं. नीरू means water and मीरू means you. This is the name of the program. It is in Andhra Pradesh, and Harwari Pani Sansad in Alwar, Rajasthan has taken up construction of various water harvesting structures. अब water harvesting structures क्या है? Such as प्रकोलेशन टैंक्स. प्रकोलेशन टैंक्स जैसे कि मैंने बताया, जो कि तालाब हैं उनके तले जो है कच्चे हों. डग आउट पॉन्ड्स, जोहड़ जिन्हें कहा जाता है, ये राजस्थान का वर्ड, राजस्थानी वर्ड है ये, वहाँ पर मेनली यूज होता है जोहड़.
इस तरह के पॉन्ड्स खोद दिए जाते हैं जिससे कि पानी जो है उसमें इकट्ठा हो जाए और पानी कंजर्व हो। चेक डैम्स, छोटी छोटी जो रिवर्स हैं उनके पास छोटे डैम्स बना दिए जाते हैं, उनको उस पानी को रोक लिया जाता है जिसे चेक डैम्स कहा जाता है ना। थ्रू ये सारा का सारा काम जो है थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, लोगों के द्वारा ही ये किया जाता है। तो यू हैव टू राउंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीरू मीरू प्रोग्राम, अरवारी पानी संसद प्रोग्राम एंड जोहर, ये पॉइंट्स आपने लिखने ही लिखने हैं। Tamil Nadu has made, this is also important, another point कि तमिल नाडु हैज मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन हाउस कंपल्सरी, यानी कि वहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्शंस हाउस के होते हैं तो वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए। अब वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है कि रूफ पर जो घरों का छत में जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसका सारा पानी जो है वो नीचे आकर ड्रेन आउट होकर एक बड़े तालाब में, घर में ही एक बिल्डिंग में ही एक बड़ा टैंक जो है वो बनाया जाए जिसका तला कच्चा हो, और वो सारा का सारा पानी सड़कों में ना आकर उस टैंक में इकट्ठा हो जाए और धीरे धीरे सीपेज होकर जमीन के अंदर चला जाए। दिस इज द वाटर हार्वेस्टिंग, और इसी को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। नो बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। तो वहाँ पर ये कंपलसरी करा हुआ है कि अगर कोई भी बिल्डिंग जो है उसका कंस्ट्रक्शन जो है अलाउ नहीं होगा, उसका जो प्लान है वो पास नहीं होगा अगर उसमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो नहीं बनाया होगा। तो दिस इज वन पिक्चर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कि यहाँ पर छत पे जितना भी पानी है वो सारा का सारा टैंक में आएगा, और वो टैंक से ही दूसरे टैंक में, कलेक्शन टैंक में जाएगा, और वही पानी जो है आपका कलेक्ट होकर दोबारा रिसाइकल आपके घर में हो जाएगा। तो दिस इज वेरियस यूजर्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इस तरह से यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पिक्चर आपके सामने है। तो बेनिफिट्स क्या होंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के? सेम बेनिफिट्स हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर एक्वेफायर, जो पानी है वो जब आप नीचे चला जाएगा तो एक्वेफायर हो जाएगा यानी कि साफ हो जाएगा। इट इज़ अ लो कॉस्ट मेथड, इको फ्रेंडली टेक्निक है ना। प्रिजर्व होएगा पानी का एक एक ड्रॉप जो है पानी का, वी कैन कंजर्व दैट बाय गाइडिंग द रेन वाटर फॉर बोरवेल, पिट्स एंड वेल्स, है ना। तो इस तरह से एक एक पानी का बूंद जो है हम उसे बिना वेस्ट किए हम उसको यूज कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंक्रीज द वाटर अवेलेबिलिटी, ऑब्वियसली जब पानी हम स्टोर कर लेंगे अपने पास जमीन के अंदर, पानी का जो अवेलेबिलिटी वाटर टेबल जो है वो बना रहेगा, तो पानी की जो किल्लत है या पानी की जो स्केर्सिटी है वो कम हो जाएगी और हमें आसानी से पानी रेगुलरली हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चेक्स द डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर, तो ये ऑब्वियसली कि पानी जो है वो डिक्लाइन जो हो रहा था, ग्राउंड वाटर का टेबल जो है वो उसमें डिक्लाइनिंग नहीं होगा। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, ऑब्वियसली जब पानी जो है वो साफ पानी रेगुलरली ग्राउंड में जाता जाएगा तो धीरे धीरे जो डाइल्यूशन होता है कंटेमिनेशंस का और फ्लोराइड या नाइट्रेट्स जो है उसमें इकट्ठा होता जाता है, तो वो नहीं हो पाएगा और क्वालिटी जो है ग्राउंड वाटर की वो इंक्रीज रहेगी। प्रिवेंशन सॉइल इरोजन, ऑब्वियसली पानी जो है वो उसके कारण वहाँ पर पेड़ पौधे लग जाएंगे, यानी कि ग्राउंड वाटर जो है अगर बना हुआ है तो हमेशा वहाँ पर हरियाली रहेगी और इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन जो है उसको प्रिवेंट होगा। और साथ में फ्लडिंग और अरेस्ट सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इन कोस्टल एरियाज इफ यूज टू रिचार्ज एक्विफायर। तो इस तरह से ये जो सॉल्ट है जो पानी में आ जाता है मेनली इन कोस्टल एरिया, वो वहाँ पर भी क्या होगा, रिचार्ज होगा और वो पानी जो है वो साफ होता चला जाएगा। हार्वेस्टिंग रेन वाटर, rainwater harvesting technique is a traditional rainwater harvesting in a rural areas is done by using surface storage bodies। ये पहले भी होती रही है। फॉर एग्जांपल लोग जो हैं गांव के उन्होंने पहले भी ये टेक्निक इस्तेमाल करते थे, जैसे कि लेक्स बना देते थे, पॉन्ड्स बना देते थे और इन्हीं पॉन्ड से क्या करते थे, इरिगेशन करते थे, सिंचाई करते थे। ठीक है, इन राजस्थान में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं इनको लोकली जो कहा जाता है, नाम क्या दिया जाता है,
कुंड या टंका वर्ड कहा जाता है। ये कवर्ड अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं और कंस्ट्रक्शन नियर और इन द हाउस और विलेज में ये स्टोर कर लेते हैं वाटर, रेन वाटर को। देयर इज वाइड स्कोप इन यूज रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक टू कंजर्व प्रीशियस वाटर रिसोर्सेज। इट कैन बी डन बाय हार्वेस्टिंग रेन वाटर ऑन रूफ टॉप्स एंड ओपन सर्फेसेज। तो हमारा जो मकसद है कि आगे हम इसको कैसे बढ़ाएं कि हार्वेस्टिंग जो है रेन वाटर की वो कैसे कर सकते हैं, घरों की छतों को हम जो इस टेक्निक के साथ जोड़कर या ओपन स्पेस में पानी को इकट्ठा करके हम पानी को हार्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको संभाल सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। दिस इज अ पिक्चर गिवन इन योर बुक एंड यहाँ पर डिफरेंट पिक्चर्स के थ्रू ही बताया गया है कि हाउ द वाटर कैन कंजर्व in a different areas. Lasting impact of rainwater harvesting also decreases the community dependence on groundwater for domestic use. तो उससे क्या है कि लोगों की डिपेंडेंसी, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर दूर दूर से लोगों को पानी भरकर लेके आना पड़ता है। अगर ये हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर ही यूज हो जाएगा हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए। डोमेस्टिक यूज का मतलब क्या है, घर के काम के लिए, ठीक है। बिसाइड्स ब्रिजिंग द डिमांड सप्लाई गैप, अब इसमें क्या है कि हमने एक जगह, शायद आपने 6th या 7th क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो ऐसी एरियाज हैं जहाँ पर गरीब लोग रह रहे हैं या पुअर पीपल आर रिजाइडिंग, वहाँ पर पानी की सप्लाई जो है वो बहुत कम होती है, और जहाँ पर हायर स्ट्रेटा रह रहा है वहाँ पर पानी की सप्लाई बहुत अच्छी हो रही है। तो इस गैप को, डिमांड सप्लाई गैप जो है वो डिक्रीज हो सकता है, ये अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो सेव एनर्जी ऑफ पंप ग्राउंड वाटर एज रिसर्च लीड्स टू राइज इन ग्राउंड वाटर टेबल। अब अगर हमारा एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो भी हम सेव कर सकते हैं अगर वाटर, ग्राउंड वाटर टेबल जो है हमारा रिचार्ज रहे, यानी कि पंपिंग, अगर हम ट्यूबवेल से पंपिंग करते हैं तो हमारा जो एनर्जी है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी है, वो उतनी ही ज़्यादा लगती है अंदर से पानी निकालने में, तो वो भी सेव होएगी। दीज डेज रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बीन टेकन अप ऑन मैसिव स्केल इन मैनी स्टेट्स। अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। अर्बन एरियाज कैन स्पेशली बेनिफिट फ्रॉम रेन वाटर हार्वेस्टिंग एज वाटर डिमांड has already outstripped supply in most of the cities and towns। तो अर्बन एरियाज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वेरी हेल्पफुल है फॉर द डोमेस्टिक यूज। ओके, other issues and solutions for the water scarcity apart from the above mentioned factors, the issues desalination of water particularly in coastal areas। पानी की कमी या पॉल्यूशन तो है ही है, साथ ही साथ सैलिनेशन यानी कि खारापन की समस्या जो है इन कोस्टल एरियाज ये भी बढ़ जाती है। लाइक इन अ ड्राई एरियाज और इन अ सेमी ड्राई एरियाज, वहाँ पर भी पानी की डेफिशिएंसी जो है, यानी कि डेफिसिट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो उसको दूर करने के लिए हम ये एक प्लान कर सकते हैं, वी कैन लिंकिंग द रिवर्स। दिस इज़ फ्यूचर प्लान जो कि अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है कि हम रिवर्स को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं, इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। अगर ऐसा करें तो क्या होगा, भारत की वाटर प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। यानी कि देयर आर सम रिवर्स दे विच हैव अ ओवर वाटर, यानी कि उसमें पानी जो है वो फ्लडिंग में आ जाता है, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। एंड सम रिवर्स आर ड्राई, कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो हमेशा ड्राई रहती हैं, कुछ सीजनल टाइम्स में ही वो भर पाती हैं। तो अगर हम ये रिवर्स को इंटरलिंकिंग करते हैं तो इस तरह से पानी की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। However, the most important issue from the point of view of individual user, household and community is pricing of water। अब लगातार एक इम्पॉर्टेंट इशू क्या आ रहा है कि अब लगातार पानी जो है उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। तो दिस इज ए ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इशू कि हम इंडिविजुअल यूजर्स को किस तरह से मेंटेन करके रख सकें। नाउ द असाइनमेंट टाइम। असाइनमेंट में आपको
लास्ट जो पार्ट 1 था उसमें मैंने कुछ एक्टिविटी और स्किल्ड क्वेश्चंस दिए थे। वो स्किल्ड क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में एक या दो जो हैं स्किल्ड क्वेश्चंस वैल्यू एडेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो वो आपने अपनी कॉपी में जरूर करने हैं। और ये क्वेश्चंस जो हैं ये मोस्टली कौन से क्वेश्चंस हैं, मोस्टली स्पेसिफिक क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू जो कि इस लेसन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल नंबर 1, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज, गिव द रीजंस फॉर डिटरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी इन इंडिया। मेरे ख्याल से इस लेक्चर्स में इसमें जो मटेरियल मैंने दिया है हो सकता है मैक्सिमम आपकी जो क्वेश्चंस के आंसर वहीं से ही बन जाएंगे। डिस्क्राइब इन डिटेल व्हाट आर द मेथड्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर नीरू मीरू परियोजना, गवर्नमेंट की हरियाली परियोजना, ये सब आपने मेंशन करनी है। एंड अदर अथॉरिटीज एंड इसमें आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रीयूज ऑफ वाटर, ये सारी पॉइंट्स जो हैं आपने इसमें लिखने हैं। व्हाट आर डिफरेंट एक्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, इसमें आपके जो एक्ट्स हैं वो सारे प्रिवेंशन के लिखने हैं, है ना। इसी तरह से द वन मोर क्वेश्चन इज गिवन, गिव द हाइलाइट्स ऑफ इंडिया नेशनल वाटर पॉलिसी 2002। इस क्वेश्चन के लिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक को रेफर करेंगे। लेसन के लास्ट में ये सारे के सारे हाइलाइट्स दे रखे हैं, वहां से आप इसको आंसर को बनाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो आपके हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं या अदर क्वेश्चंस हैं, वो भी आपने साथ साइड बाय साइड करने हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।